कहा जाता है कि रक्तदान महादान, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच अब ये कहावत प्लाज्मा दान जीवन दान में तब्दील होती दिखाई दे रही है। जी हम बात करें उन कोरोना सर्वाइवर्स की जो कोरोना बीमारी पर जीत हासिल कर चुके हैं। इन सर्वाइवर का प्लाज्मा कोरोना से गंभीर पीड़ित मरीज को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद अभी भी काफी कम संख्या में कोरोना सर्वाइवर्स प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में फर्स्ट इंडिया भी आपसे अपील करता है कि प्लाज्मा दान को लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी जीवनदान साबित हो रही है। चिकित्सकों के मुताबिक हाल ही में कोरोना पॉजिटिव ऐसे मरीज जो गंभीर अवस्था में वेंटिलेटर या आईसीयू में भर्ती हैं, उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई, जो कि 100% कारगर रही। आंकड़ों की बात करें तो अभी तक सवाई मानसिंह अस्पताल में करीब 47 ऐसे मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी दी गई है जो कोरोना के चलते जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। ये सभी मरीज प्लाज्मा थेरेपी के बाद एकदम स्वस्थ हो गए। इस तरह की रिपोर्ट के बाद अब गहलोत सरकार ने एसएमएस में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है ताकि इस तरह के मरीजों की जान बचाई जा सके। लेकिन सरकार के इस प्रयास को कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीज के द्वारा अभी तक मदद का इंतजार है। अब इससे जागरूकता की कमी कहें या फिर कोरोना का खौफ, जिसके चलते काफी कम संख्या में सर्वाइवर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर चिकित्सा मंत्री तक काफी गंभीर हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए अब कैंपेन शुरू किया जा रहा है। साथ ही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने खुद कोरोना सर्वाइवर से अपील की है कि वे प्लाज्मा डोनेट की मुहिम में जुड़ें। % रिजल्ट आए हैं प्लाज्मा थेरेपी के, उससे रिकवरी के 100% रिजल्ट आए हैं। हमने जितने मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी वो सारे के सारे ठीक हो गए। 20 लोगों को हमने राजी किया जिनकी रजामंदी हमको मिल चुकी है, वो अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे ताकि जो गंभीर स्थिति में मरीज हैं उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। मैं प्रदेश के उन तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं जो पॉजिटिव हो गए थे और बाद में नेगेटिव हो गए, वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें आगे आके। किसी प्रकार की कोई भ्रांति रखने की ज़रूरत नहीं है, इससे उनकी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की जान बचती हो तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन प्लाज्मा दान कर सकता है। ऐसे सर्वाइवर जिनकी उम्र 18 से अधिक और 60 साल से कम हो, RT-PCR द्वारा कंफर्म कोविड-19 पॉजिटिव हो, साथ ही कम से कम बुखार और खांसी के लक्षण उनमें रहे हों, कोरोना से ठीक हुए उन्हें कम से कम 14 दिन हो गए हों। अधिकांश कोरोना सर्वाइवर अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाए हैं। ऐसे में सभी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इस बारे में सवाई मानसिंह अस्पताल की सीनियर प्रोफेसर और ब्लड बैंक की इंचार्ज डॉक्टर सुनीता बुंदास का कहना है कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए हमें उन लोगों की जरूरत है जो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हों। ऐसे में अस्पताल के स्तर पर भी इन लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है और ऐसे लोगों की काउंसलिंग भी की जा रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, प्लाज्मा थेरेपी में हम लोग जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे जो नेगेटिव हुए और जिनको 14 डेज हो चुके हैं नेगेटिव हुए, उन्हीं का हम प्लाज्मा लेते हैं। उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। वो एंटीबॉडीज़ जो सीरियस पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर पर जाने को तैयार हैं, उनकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है, उसमें ये पैसिव इम्यूनिटी हम देते हैं तो उनको बहुत हेल्प मिलती है और उसका असर बहुत जल्दी आता है, वो जल्दी रिकवर हो पाते हैं, जल्दी नेगेटिव होते हैं। लोग प्लाज्मा डोनेट करने से कितना कतरा रहे हैं उसकी गवाही आंकड़े देते हैं। दरअसल राजस्थान में करीब 26,878 कोरोना मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए कुल मरीजों की संख्या 25,706 तक पहुंच गई है, लेकिन इनमें से अभी तक पूरे प्रदेश में मात्र 71 मरीजों ने प्लाज्मा डोनेट किया है, जहां एसएमएस अस्पताल में 47, जोधपुर में 20, कोटा में 3 और उदयपुर में केवल एक सर्वाइवर ने प्लाज्मा डोनेट किया है। जीवन बचाने की इस मुहिम को लेकर लोग कितने जागरूक हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर में लगभग 4,998 से अधिक कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसमें से करीब 3,661 मरीज पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद महज 2 दर्जन के आसपास लोगों ने ही प्लाज्मा डोनेट किया है। इनमें भी 15 BSF के वे जवान थे जो देश के लिए कुछ भी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ऐसे में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने भी आमजन से अपील की है कि वे जिंदगी बचाने के लिए इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्लाज्मा बैंक में स्थापित होने के बाद हम जो कोविड पेशेंट जो कोविड से वापस रिकवर हो गए हैं उनका प्लाज्मा लेके यहाँ संग्रहण करेंगे ताकि कोविड मरीजों में काम आ सके। इसलिए जनता से अपील है कि जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं वह आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें,
प्लाज्मा डोनेट करने से मरीज को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। एक तरह से जो ब्लड डोनेट करते हैं उसी में से प्लाज्मा निकाला जाता है, तो ब्लड डोनेशन करने से कोई किसी प्रकार की मरीज को हानि नहीं होती। इसलिए पब्लिक से अपील है कि अधिक से अधिक जो कोविड से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं और जिनकी बॉडी में एंटीबॉडी मौजूद है कोविड के, वो आएँ और यहाँ प्लाज्मा डोनेट करें ताकि इससे कोविड से सफ़र होने वाले अन्य मरीजों का उपचार किया जा सके। प्लाज्मा थेरेपी के 100% परिणाम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी गंभीर हैं। गहलोत ने हर जिला मुख्यालय पर कोरोना सर्वाइवर मरीजों के प्लाज्मा डोनेशन की सुविधा शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन इसकी सफलता तभी सार्थक होगी जब कोरोना सर्वाइवर भी आगे आए। ऐसे में फर्स्ट इंडिया भी सभी कोरोना सर्वाइवर से अपील करता है कि जिस तरह से उन्होंने कोरोना की जंग जीती है, उसी तरह वे गंभीर कोरोना मरीजों को भी जीवन दान देने के लिए प्लाज्मा डोनेट करें। उम्मीद है कि कोरोना सर्वाइवर इस मुहिम की गंभीरता को समझेंगे और प्लाज्मा डोनेट करेंगे ताकि गंभीर कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाई जा सके। विकास शर्मा की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।